हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग के ऑनलाइन क्लास का जो पहला लेक्चर है वीडियो के रूप में, वो मैं आज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको नोट्स दिया है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, लाइट का जो एक टर्म है। ओके, आज मैं आपको फिजिक्स के क्लास का, यानी जो 10th में फिजिक्स का क्लास है, उस क्लास के फर्स्ट चैप्टर का जो नोट्स मैंने सेंड किया है, उस पे बेस्ड मैं वीडियो अब आपको सेंड कर रहा हूँ। तो वीडियो में देखिए, मैं लाइट आपका पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, लाइट। और लाइट में जो टर्म है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये चीजें मैं बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है लाइट की चर्चा करेंगे। लाइट होता क्या है, लाइट किसको कहते हैं? देखिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, यानी विद द हेल्प ऑफ लाइट वी सी एन ऑब्जेक्ट। अगर लाइट ना हो तो क्या आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, है ना। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट, यानी विद द हेल्प ऑफ लाइट वी सी एन ऑब्जेक्ट। ओके, कैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, दैट इज ए ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर देखिए जो लाइट इंसिडेंट होती है, सपोज दैट द लाइट्स आर इंसिडेंट। लाइट क्या होती है? इस पे इंसिडेंट होती है। इस ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद ये क्या होता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी पर्सन, ये मान लीजिए किसी पर्सन के आईज में जब यह रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, ये उसके आई के रेटिना पर जब ये क्या होगा, प्लेस पड़ेगा, सॉरी, जब ये रिफ्लेक्टेड रेज क्या होंगे, देखिए सबसे पहले लाइट रेज जो है, सबसे पहले लाइट रेज जो है क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होंगे। और इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, किसी भी पर्सन के आई में जब ये रिसीव होगा तो ये ऑब्जेक्ट इस पर्सन द्वारा दिखेगा, विजिबल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन द बीम ऑफ लाइट, या व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्ट, है ना, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे रिसीव्ड बाय द आईज ऑफ ए ह्यूमन, then this object will be visible for this person. Okay, तो ये था लाइट का। देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, एयर या वैक्यूम में स्पीड की जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए, किसी भी, देखिए लाइट का जो स्पीड होता है एयर या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि अदर किसी मीडियम में लाइट का जो स्पीड होगा वो कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, जब आप फ्री स्पेस में चलते हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ कम है, क्राउड कम है, तो आपका जो स्पीड होता है वो ज्यादा होता है ना। सिमिलरली क्या होगा, जब लाइट रे किसी रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मीडियम के मॉलिक्यूल दूर दूर हों, ऐसे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, उसका स्पीड जाहिर सी बात ज्यादा होगा। जैसे आप फ्री स्पेस में, यानी जहाँ पे पर्सन कम है, वहां पे अगर आप चलते हो तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी। और वही आप क्राउड में, जैसे मार्केट में आप चल रहे हो, ज्यादा लोग आते जाते हैं, तो वहां पे आपकी स्पीड क्या हो, कम हो जाएगी। क्यों? नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीज्ड, ज्यादा पीपल है, इसलिए आप स्लो चलोगे। सिमिलरली जब कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम में, यानी एयर या वैक्यूम को छोड़ करके अन्य किसी मीडियम में जैसे ही लाइट इंटर करेगा, उसका जो स्पीड होता है वो कम। सिंपली आपको ये जानना है कि एयर या वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि अदर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अदर मीडियम क्या होगा, एयर या वैक्यूम से डेंसर हो जाएगा। डेंसर का मतलब जो उस मीडियम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे काफी पास होंगे। ओके, ये हो गया लाइट के बारे में। अब स्टूडेंट, हम फिनोमेना पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। लाइट के बारे में हमने बता दिया आपको। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए, देखिए, when the light rays incident on a smooth surface on bounce back, है ना, तो आप कह सकते हैं, देखिए, जब भी कोई लाइट रे, जब लाइट रे क्या होगा, किसी स्मूथ सरफेस पे, चमकदार सतह पे, पॉलिश्ड सरफेस पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा, तो उसका मैक्सिमम पोर्शन उसी मीडियम में रिटर्न चला जाता है ना। हमने क्या बताया, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपली आप समझ लीजिए, जब लाइट रे, कोई लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होती है, पड़ती है, तो क्या होगा, उसका मैक्सिमम पोर्शन उसी मीडियम में बैक हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज when it falls on a smooth surface is known as reflection of light. ओके, ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें क्या टर्म आता है, इसमें जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, थोड़ा सा मैं इरेज करके इसको समझा रहा हूँ। देखिए, इरेज करने के बाद देखिए रिफ्लेक्शन टर्म मैं समझा रहा हूँ। देखिए, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये लाइट इंसिडेंट हुई और यहाँ से ये दूर जा रही है। ये आपका स्मूथ सरफेस हो गया। आप मिरर ले सकते हैं, मिरर यानी एक तरफ पॉलिश किया होगा, एक तरफ जो है वो चमकदार होगा। देखिए, यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक। देखिए, जो लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस से पड़ती है उसको कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, बैक जा रही है, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ओके, और ये परपेंडिकुलर लाइन आप खींचे हैं, इसको आप बोलते हैं नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल। और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंस होगा तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया, है ना। तो क्या बताया हमने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, the phenomena of bouncing back of light rays when it falls on a smooth surface is known as a reflection of light. देखिए, this light ray is incident on a smooth surface at a point O and reflected like this ray. Okay, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये नॉर्मल हो गया एट पॉइंट O। तो पॉइंट O क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया रिफ्लेक्शन। आप देखिए, कोई भी घटना होता है, उसका घटने का कुछ नियम होता है ना, कुछ रूल्स होता है। तो वो रूल क्या है, वो रूल आप देखिए, लॉज ऑफ, उसको हम बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, देखिए, कोई भी इंसिडेंट घटित होता है तो उसके होने के लिए कुछ न कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो उन रूल्स रेगुलेशन में देखिए क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, यानी रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा। अब रिफ्लेक्शन के नियम क्या होंगे, रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं, है ना स्टूडेंट, कितने, दो नियम होते हैं। कौन कौन से, पहला नियम देखिए, डायग्राम अगर क्लियर है आपको तो फर्स्ट रूल वैसे ही क्लियर होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट रूल क्या होगा, देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला हमने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या बताया हमने स्टूडेंट, पहला रूल ये बताया, रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट रूल है क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. same plane का मतलब क्या, उसको प्लेन ऑफ पेपर में खींचा जा सकता है। देखिए, इस ब्लैक बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने इसको बना दिया ना, अगर इस प्लेन में यह नहीं कंसिस्ट करता तो इस प्लेन पे इसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब सभी के सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। तो ये पहला रूल हो गया। ओके, एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट रूल है ये कहता है
कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल अलाइन द सेम प्लेन। अब सेकेंड रूल क्या होगा? सेकेंड रूल देखिए, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको आई बोलते हैं, और क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको आर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा? देखिए यही से क्लियर होगा। दूसरा नियम कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। मतलब क्या होगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ है ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आर। यानी क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन का टर्म और जो है रूल्स है ये क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद मैं आगे बताता हूं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इरेज करता हूं मैं इसको। आगे जो टर्म है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, देयर आर, देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर बात करें, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में देखिए क्या होंगे। पहला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला जो होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो होता है इररेगुलर, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन या इसी को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये हो गया डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये होता है यानी या तो देखिए रिफ्लेक्शन दो, एक रेगुलर होगा एक इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर को आप डिफ्यूज बोलते हैं। देखिए वैसे ही मैं समझा दे रहा हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? जब क्या होगा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे ऐसे इंसिडेंट होती है, और रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होगा, ये आपस में ऐसे पैरेलल ही होते हैं, एक ही डायरेक्शन में ऐसे चलती हैं। देखिए पैरेलल जा रही हैं, है ना? ये पैरेलल इंसिडेंट्स हुए एक दिशा, एक डायरेक्शन में, और रिफ्लेक्शन के बाद भी ये पैरेलल एक दूसरे के जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्शन होगा उसको आप रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब ये क्या होगा? ये प्लेन सरफेस पे होगा। जैसे प्लेन मिरर ले लीजिए, उस पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ओके, अब इररेगुलर या डिफ्यूज, अब इसी को अब कर्व टाइप का ऐसा सरफेस ले लीजिए, एक तरफ से ये पॉलिश्ड है। अब क्या होगा, जो लाइट रे यहाँ इंसिडेंट होगी उसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो गया। ठीक, जो लाइट रे यहाँ देखिए इसी पैरेलल कीजिए, एक यहाँ इंसिडेंट है, तो ये क्या होगा, इसका ऐसे इधर चला गया। जो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए इंसिडेंस पैरेलल हो रहा है, वो क्या होगा, इधर ऐसे चला गया। तो देखिए ये इंसिडेंस हुई तो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये इंसिडेंस हुई तो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये इंसिडेंस हुई तो ऐसे ऐसे। यहाँ देखिए एक ऐसे यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट करके इंसिडेंस कराइए, ये क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए। देखिए व्हेन क्या होगा, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन ए रफ सरफेस, क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। इस तरीके के रिफ्लेक्शन को आप क्या बोलेंगे, इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखिए इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जो इंसिडेंस रे होंगी वो सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में इंसिडेंस होंगी, पैरेलल होंगी ऐसे, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद सबका डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है। इस तरीके के रिफ्लेक्शन को आप इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने नोट्स आपको दे दिया है और यहाँ तक मैंने आपको समझा भी दिया। ओके, अगर इसके बाद भी कोई क्वेरीज होगा तो आप कमेंट करके बताइए, समझ में आया या नहीं आया, दोनों चीज आप मेंशन करिए। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके।